हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 के दो ध्रुवीयताओं के अंत के एमसीक्यू देखेंगे जो आपके सीयूईटी में और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ। परमाणु बमों के मृत्यु नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान और इटली। मिश्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन की स्थापना कब हुई? 1954 में। सेंटो की स्थापना कब हुई? 1955 में 24 फरवरी को। नाटो में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य बुक में लिखे हैं, लेकिन करंटली अगर आप करंट अफेयर में आते हैं तो करंटली 30 सदस्य देश हैं। सोवियत संघ का संगठन वार्सा संधि की स्थापना कब हुई? 1955। बमों की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 किलोटन। क्यूबल मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962। कोरियन संगठन कब हुआ था? 1950 से 53। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? 2006 में। एलटीबीटी की स्थापना परमाणु परिषद संधि कब हुई थी? 15 अगस्त 1963 में। एनपीटी परमाणु परिषद संधि कब हुई थी? 1 जुलाई 1968। ये वाला क्वेश्चन, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यूबल मिसाइल संकट से क्या संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है क्यूबल मिसाइल संकट से? फ्रांस का कोई संबंध नहीं है। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई? 1787। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1919। कौन सा देश नाटो सदस्य नहीं है? पोलैंड। जो एक मैप है वो इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हैं, बट फर्स्ट चैप्टर आपका नहीं आ रहा, लेकिन उसमें से एमसीक्यू आएंगे। अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुए? 1979 से 89। सुएज नहर का एकीकरण किसने किया? गमाल अब्दुल नाजिर ने। सोल्ट 1 और सोल्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाना। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? रूस को। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? 15। ब्रिक्स का पूरा नाम बताओ। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। पूरा नाम है ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कितने देशों का उदय हुआ था? यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं। रूस क्रांति कब हुई थी? 1970। सोवियत संघ में किसका दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ में किसका दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का। और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। शॉक थेरेपी का मॉडल किस देश ने अपनाया? सोवियत संघ के देशों ने। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? 10। मध्य एशिया गणराज्यों में किसके विशाल भंडार थे पेट्रोल और गैस के? रूस से किसका आयात होता था? तेल का। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी है तो आपको लाइन बाय लाइन एमसीक्यू यहाँ पे लिखे गए हैं
और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हर एक लाइन से जितने एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू इसमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सोवियत संघ ने समझौते का अधिकतर प्रयोग किस पर किया? संसाधनों का अधिकतर प्रयोग किस पर किया? परमाणु हथियार पर। शॉक थेरेपी का पूर्ण देशों पर कैसा असर पड़ा हुआ था? बुरा। सोवियत संघ में किस पार्टी का शामिल थी? कम्युनिस्ट पार्टी। बर्लिन की दीवार कब बनाई थी? 1961। बर्लिन की दीवार कितने वर्ष खड़ी रही? 28 वर्ष। बर्लिन की दीवार कब गिरी? 1961 में गिरी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से देख के कि ये सच में 28 ईयर ही थी। रूस की मुद्रा का नाम क्या था? रूबल। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1985। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में डैश की नीति चलाई? आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक। मध्य एशिया में डैश 10 वर्ष तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। मध्य एशिया में कौन सा देश था जो 10 साल तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा? तजाकिस्तान। ये क्वेश्चन आता है। रूस के किन दो गणराज्यों में किसका अगलावा आंदोलन चले? अलगवाद आंदोलन चला, चेचय और तजाकिस्तान में। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्यपूर्ण में संकट। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर फैली हुई थी? 150 किलोमीटर। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्यूनीशिया से। ये न्यू टॉपिक है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना लिथुआनिया। एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया 3 बटी गणराज्य यूएनए के सदस्य कब बने? ये आप कमेंट में बताएं। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस लेनिन। सोवियत संघ ने डैश मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रूस को समानता दी। कश्मीरी। ट्यूनीशिया डैश महाद्वीपों में है? अफगानिस्तान। ये न्यू टॉपिक है। अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या है? ये न्यू टॉपिक है आपका अरब स्प्रिंग। स्थानीय विकास, बेरोजगार को काम कराना। सोवियत संघ के खेमों में शामिल देश क्या कहलाए? दूसरी दुनिया। सोवियत संघ ने डैश में अफगानिस्तान में हस्ताक्षर किए 1979। ये इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ में 1991 में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बोरिस लेनिन। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्ष। 2001 में भारत और रूस के बीच डैश महाद्वीपों द्विपक्षीय समझौते हुए। 80। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने डैश व्यवस्था को अपनाया? शॉक थेरेपी। 1991 के बाद डैश कई परतों में टूट गया? यूगोस्लाविया। सोवियत राजनीति प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी? साम्यवादी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था? वारसा। भारत में मेलाई
बोकोरो और विशाखापट्टनम के हस्ताक्षर कारखानों के लिए किसने सहायता मुहैया कराई थी? सोवियत संघ ने। भारत डैश के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था? रूस। भारत की सबसे बड़ी गतिशीली शॉक थेरेपी। कितना भी कुछ कर लो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा हमेशा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? या आप पहले देख चुके होंगे। किसे 1970 की रूसी क्रांति के नायक के रूप में जाना जाता है? व्लादिमीर लेनिन। अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? ट्यूनीशिया। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? 1990 में। ये आपका न्यू टॉपिक से है। प्रथम खाड़ी युद्ध के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन डेजर्ट। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए गए फैसले को किसने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी? जॉर्ज बुश ने। एक राज्य बटी गणराज्य नहीं है? यूक्रेन। रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन फैला? उज़्बेकिस्तान और दागिस्तान में। जिन देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की राजनीतिक साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया, डैश के देश कहलाए? दूसरी दुनिया। वाक्य को ठीक पूर्ण लिखिए। कम्युनिस्ट पार्टी को नजरबंद करना तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार करना सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। क्या गलत है इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता देना तथा अन्य किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को स्वीकार न करना सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। जनता द्वारा निरंतर एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विनाश भी सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। शासन द्वारा नीति एवं नियोजित अर्थव्यवस्था का विनाश भी सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। जनता की जगह शासन आएगा। शॉक थेरेपी का मंडल किसके द्वारा नियुक्त था? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा सर्वप्रथम किन गणराज्यों ने की थी? रूस, यूक्रेन, बेलारूस। 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्र बोस्निया हर्जेगोविना। सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम बताएं। रूस, यूक्रेन। वर्तमान राजनीतिक परिषद को ध्यान में रखते हुए बताइए कि विश्व कितने ध्रुवीय हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं कितने ध्रुवीय हैं? बहुध्रुवीय। हमारा विश्व वर्तमान में बहुध्रुवीय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन और 2 और 3 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं देखे तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, उस पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 आएगा जिसके मैंने एक्सप्लेनेशन शेयर कर दी है और इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं।